माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सब लोगों को सुबह सुबह की राम राम। घर घर में झगड़े हो रहे हैं, तो आज मैं ये विषय ले रहा हूँ, क्या आपके घर में झगड़े बहुत होते हैं? लोग थोड़ी सी देर एक साथ बैठ नहीं पाते। और दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ, वायु का रहस्य क्या? ये वायु का वर्णन एक जगह रामायण में भी आया है, और दूसरा ये वायु जो हमारे इर्द गिर्द रहती है और वो वायु जो हमारे भीतर भी रहती है। तो इसका रहस्य जरूर सुनना है आज आपको। लेकिन सबसे पहले पंचांग। आज है 17 जून, दिन है शुक्रवार। सूर्योदय हुआ था 5:23 पर, सूर्यास्त होने का समय 7:21। राहु काल सुबह 10:37 से रहेगा दोपहर 12:22 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 3:52 से शाम 5:36 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 7:08 से 8:53 तक। और शुभ कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त है 11:54 से दोपहर 12:50 तक। अमृत काल रात में मिलेगा आपको 10:14 से 11:41 तक। और निश्चित मुहूर्त है विशेष पूजा साधना और अध्ययन के लिए रात 12:02 से रात 12:42 तक। आइए अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल और सावधानी और उपाय। मेष राशि, दोपहर बाद का समय आपके लिए अच्छा है। खूब मेहनत से अपना कार्य कीजिएगा, बस एक सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन आप जल्दबाजी में कोई ऐसी बात ना कह दें जिससे फजीहत हो या जिससे आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आ जाए, तो बहुत सावधानी से बात कहिएगा। पिताजी का ख्याल रखिएगा, उनसे संबंध अच्छे रखने की कोशिश कीजिएगा। और एक छोटी सी सावधानी, इस दिन धन को लेकर या इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ा अलर्ट रहना है। और उपाय क्या कर रहे हैं, इस दिन दूध का दान किसी जरूरतमंद को जरूर देना है। वृषभ राशि की बात करते हैं। भाग्य पक्ष मजबूत है, तो आपके बहुत सारी समस्याएं दूर होती नजर आ रही हैं। हाँ, अकुलाहट, व्याकुलता थोड़ी सी जरूर रहेगी। शरीर में दर्द भी हो सकता है, तो चोट फेंट भी लग सकती है, उससे बचना होगा। एक छोटी सी सावधानी कि वाणी पर बहुत ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तों पर बहुत ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, इस दिन चावल का दान आपको जरूर करना है। मिथुन राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, बेहतर है, लेकिन पहले आपके कार्यों में बाधाएं आएंगी और उसके बाद आपके कार्य बनेंगे। किसी व्यक्ति की मदद से आपके कार्य बनेंगे जरूर, लेकिन उस व्यक्ति से मिलना आसानी से नहीं होगा। इसलिए धैर्य के साथ अपना कार्य करते रहिएगा। सावधानी क्या बरतेंगे, इस दिन आप चोट फेट से बच के रहिएगा। वाहन ध्यान से चलाइएगा। और उसके साथ साथ उपाय में आप इस दिन ओम रुद्राय नमः का 11 बार जप कीजिए एकाग्रचित्त होकर, फिर अपने काम पर जुट जाइएगा। प्रश्न लेता हूं, उससे पहले ये जरूर बता देता हूं 9711002266 ये वो नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और gurudev@newsnation.in ये वो मेल है जिस पर आप अपने फोन नंबर के साथ अपनी बात लिखकर भेज दीजिएगा। अमरावती से विपिन जी हमारे साथ हैं। जी राम राम। सर गुरुजी, मेरा नाम विपिन किशोर कोठा है जी, और मेरा जन्म डेट है 17 नवंबर 1998 दोपहर 3:15। एक मिनट 17 नवंबर 1998 मतलब 98। और जन्म समय 3:15 दोपहर। जी, टाइम? हाँ गुरुजी, मेरा ये सवाल था कि 3:15। और जन्म स्थान? अमरावती। जी हाँ गुरुजी, मेरा सवाल ये था कि मेरी तबीयत खराब रहती है, जैसे उल्टी का प्रॉब्लम मुझे 5-6 वर्ष से। और नौकरी आगे चल के नौकरी लगेंगी या मुझे थोड़े से फाइनेंशियल कंडीशन डीम है, मेरी खर्च हो जाते हैं पैसे, इसके बारे में पूछना था। देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन तो आगे जाके ठीक हो जाएगी, लेकिन बीमारी की वजह से धन खर्च होने के योग है आपकी कुंडली में। इसलिए अपने लिवर का और इंटेस्टाइन का बहुत अच्छे से परीक्षण करवा लीजिए, चिकित्सक सलाह ले लीजिए, क्योंकि दोनों में ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से ही शायद आपको उल्टी वगैरह की दिक्कत आती है। आपको
भोजन पचाने में भी दिक्कत होती है? हाँ हाँ। कभी कभी भोजन करने का मन ही नहीं होता? कुछ भी नहीं, मैंने इससे पहले भी किया था सर। एक दो कौर खाकर छोड़ देते हैं आप? हाँ, कभी कभी। ठीक है, तो आप अपने लिवर का परीक्षण करा लीजिए और वो डॉक्टर साहब आपको दवाई देंगे। उपाय के तौर पर जो मैं बता रहा हूँ वो हल्दी की एक गांठ को अच्छे से धोकर पीले रंग के धागे में अपने गले में बृहस्पतिवार को पहन लीजिएगा, प्रभु कृपा करेंगे। और आज आपको क्या विशेष ध्यान रखना है, क्या विशेष दान करना है, नोट कीजिए। आज आपको उड़द की दाल का दान जरूर करना है और ऐसी चीजें जो आपको गैस बना सकती हैं वो नहीं खानी है, और ये सबके लिए है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और अब मैं बात करता हूं घर में कलह की। जिस घर में पितृदोष होता है उस घर में बहुत कलह होती है, जिस घर का मंगल खराब होता है उस घर में बहुत कलह होती है, जिस घर का सूर्य चंद्रमा कमजोर होता है उस घर में बहुत कलह होती है। जिस घर में कलह होती है, इसको अब दूसरी तरीके से समझ लीजिए, जिस घर में कलह होती है उस घर में सूर्य चंद्र और मंगल ये बहुत बुरे परिणाम देते हैं, और इसकी वजह से घर के अंदर विपन्नता आती है, घर के अंदर गरीबी आनी शुरू होती है। जिस घर में झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं उस घर में राहु का प्रकोप भयंकर होता है, और इसकी वजह से जो भी उस घर में रहेगा वो सदस्य आसानी से जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। सुख शांति तो बहुत दूर की बात है, स्वास्थ्य ही बना के रख पाए उतना बहुत है। जिस घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं उस घर में रोग कंट्रोल नहीं होते, उस घर के पुरुषों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और पितृदोष होने की वजह से उस घर का वंश बढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। और हर वक्त लड़ाई झगड़े की वजह से कुछ लोग तो डर डर कर जीते हैं, जिसकी वजह से वह बीमार होने लगते हैं। जिस घर में झगड़े होने लगते हैं उस घर में मेंटेनेंस बहुत मुश्किल हो जाती है, जगह जगह टूटन होने लगती है, चटकने लग जाता है, बहुत ज्यादा सीलन आने लग जाती है, और उसके साथ साथ कोई भी काम आपका बनेगा नहीं, और उस घर के अंदर अशांति इतनी ज्यादा होती है, और साथ ही साथ लोगों को रात में बुरे बुरे स्वप्न भी आते हैं। इसीलिए घर में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। उपाय मैं आपको बताऊंगा, आप नोट ही नहीं कीजिएगा, आप औरों को भी बताइएगा, साथ ही साथ आप उन उपायों को मान लीजिएगा। अन्यथा घर की कलह जो होती है, घर के झगड़े जो होते हैं, ये आपके घर को गरीबी से और रोग से, अशांति से भर देंगे। तो उपाय मैं आपको बताता हूं अभी, लेकिन उससे पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का हाल बताता हूं। कर्क राशि, ये दिन आपके लिए काफी अच्छा है, खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपके संबंध इस दिन प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं, बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ यात्रा से संबंधित कार्य भी आपका जरूर होगा, या आपको यात्रा करनी पड़ सकती है इस दिन। सावधानी क्या बरतनी है इस दिन? जिन लोगों को रक्त में कोई भी परेशानी है उन लोगों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की जरूरत है। और दूसरी चीज, भावावेश में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, यानी बहुत भावुकता हो तो निर्णय मत लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए उड़द की दाल का दान अवश्य कीजिएगा। सिंह राशि की बात करते हैं, ये दिन आपको लाभ देने वाला सिद्ध होगा। खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। बड़े भाई बहनों से बनाकर रखना जरूरी है इस दिन, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। एक सावधानी जरूर बरतिएगा इस दिन। इस दिन आपके रिलेशन, जो आपके पर्सनल रिलेशंस हैं, उसमें डिस्टरबेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे संभालने की कोशिश करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा उसमें संकट आ जाएगा, परेशानी हो जाएगी। इस दिन एक सावधानी जरूर आपको बरतनी है। जिन लोगों को भी पेट पीठ की दिक्कत रहती है, अपना परहेज बहुत अच्छे से करें। और एक छोटा सा उपाय, इस दिन आप ओम रुद्राय नमः का 108 बार जप करें, जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, फिर अपने काम पर लगे, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि की बात करते हैं, भाग्य पक्ष आपका मजबूत है, सो आपके कार्य तो जरूर बनेंगे, लेकिन आप बहुत लो फील करेंगे इस दिन। मन उखड़ा उखड़ा सा रहेगा और डर लगेगा। साथ ही आपके घर में कुछ कलह का वातावरण भी बन सकता है, और बुजुर्गों से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, और पेट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये सारी सावधानी आपको बरतनी होंगी। और उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप ओम हं हनुमते नमः का जप जरूर कर लीजिए 108 बार, और उसके बाद
हल्दी का तिलक लगा के फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कॉल लेता हूँ। भोपाल से कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। जी राम राम। राम राम गुरु जी। जी बताइए। गुरु जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। मेरी बेटी की उम्र ज्यादा हो गई है, 25 नवंबर 81 उसका बर्थ है, भोपाल का है, 2 बजे का समय है। 2 दोपहर के की सुबह के? दोपहर 2 बजे। जी जी, विवाह नहीं हो रहा? जी सर। लेकिन मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि विवाह तय हुआ था क्या? नहीं, तय तो नहीं हुआ, और बात करते हैं कोई हाँ ही नहीं भरता। अभी 4-5 महीने पहले एक मीट भी करवाई थी, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने, नाइन ने। अच्छा, ऐसा मतलब जब ये लगभग 24-25 के रहे तब भी कहीं तय नहीं हुआ विवाह इनका? तय हुआ हो, बात आगे बढ़ी हो, फिर टूट गया हो? जी गुरु जी। ठीक है, तो अब उपाय लिख लीजिए। कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, उपाय करेंगे तो मैया जरूर सुनेंगी और चीजें ठीक होंगी। जी जी बताएं। अभी हाल ही में उसका ट्रांसफर राजकोट हो गया है। पहली चीज क्या करना है, एक बांस का टुकड़ा ले लीजिए छोटा सा, और बांस के टुकड़े में ये उन्हें करना है। बांस का टुकड़ा लें और उसमें खांड भर कर और उसे किसी जगह दबा दें। एक कार्य तो आप ये जरूर कर दीजिएगा। और दूसरा काम ये करना है कि महीने के एक बृहस्पतिवार को, जो शुक्ल पक्ष का हो, उसमें वो शहद जरूर बांटा करें या शहद किसी को दे दिया करें। ये 2 उपाय करें तो बहुत जल्दी कहीं ना कहीं विवाह उनका तय हो जाएगा। अब कलह से बचने के उपाय जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कलह से कितना नुकसान हो सकता है ये आप सबने सुन लिया और देख भी रहे होंगे। ये मैंने जो आपको बताया, ये तो आपके घर में यदि कलह है तो ये सारी चीजें होती हुई देख ही रहे होंगे। अब उपाय लिखिए। पहली चीज ये है कि आपके घर में सूर्योदय के समय लोग जागे हुए हों और उस समय पूर्व दिशा में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। दूसरा काम आपने ये करना है कि घर के सभी लोग हल्दी और केसर का तिलक मस्तक पर धारण करेंगे और उसे थोड़ा सा 1 बूंद दूध में मिलाकर गीला करने के उपरांत धारण करेंगे। अब जिसको नहीं करना वो जाने, लेकिन मेरा कार्य बताना है, ये करना बहुत जरूरी है। तीसरा, और ये तिलक स्नान के बाद ही होगा, नहीं तो बहुत सारे पूछेंगे स्नान से पहले कर लेंगे क्या? नहीं, स्नान के बाद ही धारण करना है। उसके बाद जो घर में गैस पर पहले जो भी कुछ बनेगा उसमें एक रोटी जिसपे आप सरसों का तेल लगा के रखेंगे, वो गौ माता को दीजिएगा। एक कुरकुरी सी रोटी छत पे डालने के हिसाब से रखिएगा और एक रोटी आपने कुत्ते के लिए निकालनी है। ठीक है ना? तो ये कार्य आप जरूर कीजिए और देखिए जबरदस्त अंतर आएगा आपके घर में कलह में। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए कि आपके घर का वास्तु भी कलह उत्पन्न करता है। जिस घर में गैलरीज होती है और हवा बहुत तेज चलती है, उस घर के अंदर कभी भी सुख शांति नहीं होगा, हमेशा लड़ाई झगड़ा होगा या कुछ ऐसा रहेगा वैवाहिक जीवन में जिसकी वजह से झगड़ा होगा। ऐसे लोगों को सुबह सुबह एक ग्लास या मग या किसी शीशे के बर्तन में पानी भर के उसमें सेंधा नमक अच्छे से घोलकर ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जो एकदम द्वार पर हो। ठीक है? ऐसे घर जहां पर इस प्रकार की दिक्कत होती है, वो 2 चीजों का बहुत विशेष ध्यान रखें।
अपने किचन का निरीक्षण करते रहें। किचन में दरारें बहुत जल्दी आती हैं, किचन में टूट फूट बहुत जल्दी आती है। किचन को एकदम चुस्त दुरुस्त रखें और साथ ही साथ कोशिश करें कि घर की सीलन बढ़े ना, खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा है। और भी बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो मुझे आपको बताने हैं, क्योंकि घर में कलह होने से बहुत नुकसान होता है। मजाक तो बनता ही है और उसके साथ साथ सौभाग्य चला जाता है उस घर का, स्वास्थ्य चला जाता है उस घर का। तो आगे मैं कुछ और उपाय आपको बताऊंगा, लेकिन पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता दूं। तुला राशि, ये दिन संभल के चलने वाला है। निजी संबंधों में, मित्रों में और पार्टनर्स में प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। बुरा असर आप पर पड़ सकता है। इस दिन जिन लोगों को कोई शारीरिक समस्या है या इंटरनल फिजिकल डिसऑर्डर है, उन्हें बहुत संभल कर चलना है और होने पर चिकित्सीय सलाह जरूर ले लीजिएगा। खास तौर से मैं बच्चियों से कहना चाहूंगा कि जब भी आप बाहर कहीं टॉयलेट, वॉशरूम वगैरह का इस्तेमाल करें तो उसे डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल कर लीजिएगा, उसे साफ सुथरा कर लीजिएगा, साफ सुथरी जगह पर ही जाइएगा। अन्यथा इस दिन में कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसा देखा जाता है। यह दिन आपका एक सावधानी की वजह से बड़ा अच्छे से गुजर सकता है, और वो सावधानी यह है कि इस दिन बुजुर्गों से बहुत अच्छे संबंध बना के रखिएगा। उनसे लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, नहीं तो दुर्भाग्य आना तय है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए पके हुए भोजन का दान अवश्य कर दें, और इस भोजन में बेसन की कोई चीज अवश्य होनी चाहिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोगों को अपने भोजन का विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो गैस या पित्त से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सावधानी जरूर बरतें, ठंडे गर्मी से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इस दिन शरीर कमजोर है। इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। सावधानी, इस दिन आप लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत कीजिएगा, अन्यथा नुकसान होगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम गंगणपताय नमः का जप कीजिए, और साथ ही साथ जब आप बाहर जाएं तो चावल के कुछ दाने अपने जेब में अवश्य रख लीजिएगा, चाहे कुर्ते की जेब में रख ले, ऊपर वाली जेब में रख ले, और फिर अपने काम पे जुटेगा। प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। धनु राशि की बात करते हैं। क्रोध की वजह से आपका नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दिन किसी की निंदा मत कीजिएगा, किसी के विरुद्ध षड्यंत्र मत कीजिएगा, अन्यथा आपको नुकसान इस दिन जरूर होगा। वाहन ध्यान से चलाएं, माता पिता की सेहत का ख्याल रखें। एक विशेष सावधानी आपको रखनी है, इस दिन अपने कागजों का आप बहुत उचित प्रयोग कीजिएगा, कहीं कोई छूट ना जाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए चावल का दान अवश्य करते हैं। साक्षी जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं जी। राम नाम। हेलो जी, प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम जी, मैं साक्षी बात कर रही हूँ दिल्ली से। अपने सिस्टर के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या है डेट ऑफ बर्थ उनकी? 14/10/2003, दिन मंगलवार। टाइम ये 4:30 से 5:30 के बीच। ओहो, दोपहर का? एग्जैक्ट नहीं बता, नहीं शाम के टाइम। और जन्म स्थान फिरोजाबाद, यूपी। इतने गैप में एक्चुअली सही रिजल्ट आता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सावधानी से चलना पड़ेगा। अगर मैं 4:30 बजे का टाइम मानूं तो इन्हें सावधानी से चलना पड़ेगा, नहीं तो प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है और एग्जाम, पढ़ाई लिखाई में भी काफी दिक्कत हो सकती है। थोड़ा बोलने चालने में ध्यान रखें, गुस्सा बहुत जल्दी आने की वजह से दिक्कत होगा, और सर से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। जी, और क्या पूछना चाहते हैं? 2 साल से है? 2 साल से इनको हेल्थ की प्रॉब्लम ज्यादा चल रही है और ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इनको कोई असर नहीं हो रहा है। हाँ, तो क्या करेंगे? शनिवार को नारियल शिव जी के चरणों में अर्पित कर दें और रोजाना 11 बार महामृत्युंजय का जप कर लें। सर से संबंधित कोई दिक्कत निकलेगी आगे जाकर।
तो गुरुजी ये चल फिर नहीं सकती बिल्कुल। हाँ, वही नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, पैर अकड़ गए होंगे ना। हाँ जी, पैर अकड़ गए हैं और ये 2 साल से हुआ, 12वीं कर चुकी हैं। जी जी, तो वो सर की ही दिक्कत है और किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को आपको दिखाना होगा। धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, काफी कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइएगा तो उससे फायदा होगा। और जो महामृत्युंजय जप के बारे में मैं बता रहा हूँ, इस महामृत्युंजय जप को रोजाना ये किया करें और रोजाना जब शिव जी का जप करें तो उड़द का एक एक दाना उसमें डालते रहें, तो जितना जप उतने दाने इकट्ठे हो जाएंगे। जब कोई बर्तन भर जाए तो उसके बाद उसका दान करा दीजिएगा इनके हाथ से। और भेड़ का घी आता है, भेड़ का घी ये इनके हाथ पैरों पे थोड़ा मना कीजिएगा। हल्के हाथ से रात में चंपी जरूर कर दिया कीजिएगा और रात में तलुओं की मालिश करके इन्हें सुलाया कीजिएगा। तो ये तपस्या तो जरूर घर के लोगों को करनी होगी, लेकिन उसके बाद स्थिति ठीक होगी। इस प्रकार के रोग बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। ब्रेन स्ट्रोक बच्चों को बहुत हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है और दिमाग की बीमारी भी यानी मेंटल हेल्थ बहुत वीक होने की वजह से पैरालिसिस या सेमी पैरालिसिस टाइप स्थिति भी हो जाती है। तो सारे पेरेंट्स ध्यान रखें, अच्छा भोजन दें और बच्चे थोड़ा सा वॉक करें और उनके साथ आप बातचीत कीजिएगा जिससे कि उनको स्ट्रेस ना हो। आइए अब कुछ उपाय और नोट कराता हूं मैं आपको, तो आपके घर की कलह निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। घर के लोगों को चांदी का दान देना चाहिए, यानी चांदी की कोई चीज है वो मंदिर में भी दे सकते हैं या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं, ये जरूर करना चाहिए। जिस घर में कलह रहती है उस घर के लोग अपने जन्मदिन वाले दिन रुद्राभिषेक जरूर कराया करें, इससे कलह भी कम होगी और उनकी उन्नति के रास्ते भी खुलना शुरू होंगे। घर के सभी लोग नाक साफ करके और हल्का सा कुछ गुड़ खा के ही काम पर निकला करें या दिन शुरू किया करें, चाहे वो गृहिणी क्यों ना हो, वो ये कार्य जरूर कर लिया करें, इससे कलह कम होगी। एक और बात का ध्यान आप रखेंगे कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बहुत ज्यादा होता हो, उस घर में रात में किचन को एकदम अच्छे से झाड़ पोंछ कर साफ करके और थोड़ा सा खुशबू जलाकर तब छोड़ना चाहिए। गंदे बर्तन किचन में नहीं हो, कूड़ा किचन में नहीं हो। एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताता हूं। जिस घर में कलह हो उस घर के लोगों के यदि कोई गुरु हो तो वह अपने गुरु की, गाय की, मंदिर की सेवा करें और ये प्रयत्न करें कि कभी खुशी से गुरु उनको कुछ दे दे और वो फिर उसको अपने घर में रख ले, तो आपके घर में रौनक आएगी, कलह दूर होगी और कलह के कारण भी खत्म होंगे। आइए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, यह दिन आपके लिए थोड़ा कमजोर है, सोच समझकर बात कीजिएगा, सोच समझकर निर्णय लीजिएगा। इस दिन एक सावधानी जरूर बरतिएगा। धन और महत्वपूर्ण चीजें या कीमती सामान अपनी निगरानी में रखें, नहीं तो वो जाया हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, ध्यान जरूर रखिएगा। इस दिन का उपाय क्या है? सबसे मधुर भाषा में बात करें और उसके साथ साथ आप लोगों को चीनी बांट दीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, यह समय आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन धन की दृष्टि से ठीक है। आपका धन खर्च भी होगा तो भी आपको कुल जमा लाभ ये जरूर दे देगा, इसीलिए आप धन खर्च से ना बचे। इस इन्वेस्टमेंट करने से आपको लाभ ही होगा, लेकिन एक सावधानी जरूर आपको बरतने की जरूरत है। इस दिन आंख मूंद कर कोई भी चीज साइन मत कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। बाकी विद्यार्थियों के लिए यह दिन बहुत अच्छा है। इस दिन की गई पढ़ाई के बड़े अच्छे नतीजे आपको सामने मिलेंगे। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर करने के लिए शम शनिश्चराय नमः का जप करें और
पके हुए भोजन का दान अवश्य करते हैं। मीन राशि, ये समय आपको धन की दृष्टि से बहुत संभल के चलना होगा। इस समय में आपको अपने रिश्ते नाते बनाकर रखना होगा। इस समय में आपको वाणी का सदुपयोग करना होगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। यूं भाग्य पक्ष ठीक है तो इसकी वजह से आपके कार्य जरूर बनेंगे। आप मेहनत करते रहिएगा। हो सकता है एक दो बार कुछ दिक्कतें आए, लेकिन अल्टीमेटली आपके कार्य बनेंगे। आप बेहतर रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। इस दिन अपने सिर, आंख, गले का विशेष रूप से ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप दाल का दान जरूर कर दें, चाहे कच्ची हो चाहे पकी हुई हो, लेकिन दाल का दान जरूर कर दें। और इस दिन आपको दाल नहीं खानी है और बाकी और कुछ भी खा सकते हैं। और साथ ही साथ नंगे पांव बाथरूम में नहीं जाएं। बस ये कार्य आपको इस दिन करना है। प्रभु जरूर आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार करके आपको अच्छा दिन देंगे। संतोष जी से बात करते, झांसी से हमारे साथ हैं जी। राम राम गुरु जी। राम राम, दंडवत प्रणाम जी। मैया खुश रखें जी। बताइए जी, बताइए गुरु जी। राम राम, दंडवत प्रणाम जी। मैया खुश रखें आपको जी। बताइए। 23/12/1960 जी। समय 8:05 झांसी। 8:05 सुबह की रात्रि गुरु जी, झांसी जी, यूपी। जी जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी अभी मैंने 82,560 वृक्ष पीपल, बरगद, आम, बेलपत्र के लगा लिए हैं। 1.25 लाख का लक्ष्य है। क्या कब तक पूरा हो जाएगा गुरु जी? ऐसी आशीर्वाद दो कि लक्ष्य पूरा हो जाए। बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, बड़ा नेक कार्य कर रहे हैं। आपको बहुत सारा साधुवाद, मेरी ओर से बहुत सारा स्नेह प्रेम आपके लिए, और ईश्वर से प्रार्थना कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। और ऐसे कार्य सबको करने चाहिए। जहां तक मुझे दिख रहा है कि दिसंबर 2023 तक आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर ले जाएंगे। दिसंबर 2023 तक का समय आपके पास है। संघर्ष अपनी जगह है, लेकिन अच्छे अचीवमेंट्स होंगे। तो जो आपने कल्प लिया है, जो आपने सोच बनाई है, इससे आपका कार्य जरूर फलीभूत होगा, जरूर बेहतर होगा। जीवन को अच्छा करने के लिए आपको 2 कार्य सदैव करने चाहिए कि जो बुजुर्ग लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, उनको कभी कभी अपने घर बुलाकर भोजन करा दिया कीजिए, या फिर आप उनके पास जाकर भोजन दे आया कीजिए। एक कार्य तो ये जरूर आपको कर लेना है। और दूसरा कार्य आपको ये जरूर करना है कि मंगलवार को गौ माता को गुड़ खिलाते रहिएगा। इससे आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी और आपके कार्य तेजी से संपन्न भी होंगे, और साथ ही साथ हेल्थ इश्यूज भी आपके ठीक होंगे। प्रभु पुनः आपको सफलता दे, इस कामना के साथ मैं बहुत बहुत सारा साधुवाद आपको कहता हूं। और आइए अब उनकी बात करते हैं जिनका है जन्मदिन। तो जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले जो 12 महीने हैं ये बहुत अच्छे हैं। इसमें खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। इन 12 महीनों में रुके हुए कार्य आपके बेहतर होंगे। यात्राओं की वजह से आपके कार्य बनेंगे। यात्रा से आपको सुख भी मिलेगा, लेकिन आपको एक सावधानी बरतनी है। इन 12 महीनों में अपने माताजी या अपनी ननिहाल का ध्यान जरूर रखना है, और अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं हो तो उनकी सेवा भी करनी है, उनको चिकित्सीय सलाह भी अवश्य दिलवानी है। ये आपको सावधानी बरतनी है। उपाय क्या करेंगे? आप लोगों को इन 12 महीनों को बहुत अच्छा बिताने के लिए और बड़े अचीवमेंट्स आपको मिले, उसके लिए आप सोमवार को फलों का दान करने की एक आदत बना लीजिए। प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। और अब लेता हूं एक प्रसंग धर्मशास्त्र से। गुरु विश्वामित्र जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी के साथ विचरण करते करते एक स्थान पर रुकते हैं। यहाँ पर वो आराम करना चाहते हैं, और वहीं वो श्री राम जी को कथा रूप में एक और ज्ञान देते हैं। राज ऋषि कुशनाभ
उनके बारे में बताते हैं। राज ऋषि कुशनाभ एक बहुत बड़े धर्मात्मा ऋषि थे और उनकी पत्नी थी धृताची। इन दोनों की 100 कन्याओं का जन्म हुआ जो बहुत सुंदर थी। ध्यान से सुनना एक एक शब्द। वायुदेव ने इन कन्याओं से विवाह की इच्छा प्रकट की, जिसको उन कन्याओं ने मना कर दिया और खूब मजाक उड़ाया वायुदेव का। इससे वायुदेव कुपित हो गए, गुस्सा करने लग गए और वायुदेव ने उनके शरीर में प्रवेश किया और उनके शरीर के अंदर वायु के प्रवेश की वजह से वो कुब्जे हो गई। इतनी खतरनाक होती है वायु। संधिवात जो होता है, संधिवात, गाउट, हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, उसमें टेढ़े हो जाते हैं, वो यही तो वायु है, यही तो लिखा है रामायण में। तो शरीर उनका फूल गया, कुब्ज हो गया और कुबड़ापन जिसे कहते हैं, तो उसके प्रभाव से कुबड़ापन उत्पन्न हो गया। फिर राजा कुशनाभ ने महोदय नगर का नाम कान्यकुब्ज कह दिया, यानी जिनकी कन्या कुब्जी हो गई थी, यानी उनके हम्प निकल आए थे। आज इसी जगह को कन्नौज कहते हैं। ये कान्यकुब्ज वंश से कन्नौज ये नाम हो गया। इस परिवार की परंपरा के लोगों को कान्यकुब्ज ब्राह्मण कहते हैं। जो सुनते हैं ना कान्यकुब्ज ब्राह्मण, वो ये है। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस कथा में जो मर्म छुपा है हम तो उसको देखेंगे। वायु का ऋषि कन्याओं के शरीर में प्रवेश करना और कन्याओं का शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, इसके पीछे आयुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है, विज्ञान है। यदि हम ये माने कि इस कथा में वायुदेव शरीर की प्राणवायु है, तो यह बात सही है कि जब शरीर में वायु अधिक बनने लगती है तो हड्डियों में एक विशेष परेशानी होनी शुरू हो जाती है, जैसे संधिवात या आम वायु, कटिवात। ये आपके शरीर को आड़ा तिरछा कर देती है, टेढ़ा मेढ़ा कर देती है। आर्थराइटिस और गाउट भी आजकल इसको इसी नाम से जाना जाता है। और इस रोग का प्रमुख कारण वायु ही है। यदि शरीर में वायु ज्यादा रहेगी, वायु कुपित हो जाएगी, तो धीरे धीरे हड्डियों में टेढ़ापन आने लगेगा, दर्द और सूजन बढ़ जाएगा और शरीर में धीरे धीरे एक विकृति उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े हो जाएं और आप कोई कार्य कर ही ना पाए, साथ ही साथ गर्दन और कमर ये भी झुक जाती है। इसी स्थिति को महर्षि वाल्मीकि कुब्जा बोल रहे हैं। तो देखा आपने कि पहली बात तो अच्छा व्यवहार करना कितना आवश्यक है। ना वो बुरा व्यवहार करती, ना वायु कुपित उनके शरीर में प्रवेश करती। और अब गुरु मंत्र। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूं, जिससे आपके घर में सुख शांति आनी शुरू हो जाएगी। लोग मानसिक रूप से स्वस्थ होने लगेंगे। और जब लोग मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो कभी नहीं लड़ते। हाँ, मतभेद रहते हैं लेकिन मनभेद नहीं होता। और हमारी जो वाणी है वह हमारे दुश्मन पैदा नहीं करती। और वह उपाय कितना सिंपल है। अपनी पूजा में एक लोटा रखिए, उस लोटे में जल भरिए और उसमें नारियल रख दीजिए। यानी नारियल की स्थापना हो गई। और उसके बाद नारियल को जनेऊ पहनाना है और चुनरी उड़ानी है। और जब आप अपनी पूजा के बाद फ्री हो तो उधर नारियल को भी प्रणाम अवश्य करना। इससे देखना धीरे धीरे घर में सार्थकता आने लगेगी, सकारात्मकता आने लगेगी और खुशहाली आने लगेगी। तो आप सब लोग खूब खुश रहें। और जो मैंने आज दोनों रहस्य उजागर की है, इसको अपनी जिंदगी में उतारें, इसको माने और लोगों को भी बताइएगा प्लीज। अच्छी बातें भी तो फैलनी चाहिए ना। बुरी कितनी जल्दी फैल जाती है आजकल, लेकिन अच्छी भी फैलनी चाहिए। इसीलिए इसे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। इस कामना के साथ कि आप सब बहुत खुश रहे दिन भर,
मैं विदा लेता हूं और जरा बोलिए राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।